किताबों की बातें भले ही दार्शनिक लगे, लेकिन उनका व्यवहारिकता से गहरा नाता होता है। तभी तो कहा जाता है कि झूठ कितना भी चमकदार क्यों न हो, सच के सामने फीका पड़ ही जाता है। गलत बात को बार बार बोलने से वह सही नहीं हो जाता, और अफवाहें इसीलिए फैलाई जाती हैं कि विवेक शक्ति की परख हो सके। कोरोना काल में आज पूरी दुनिया एक तरफ महामारी के प्रकोप से शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से पीड़ित हो चुकी है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस से जुड़े गलत सूचनाओं और मनगढ़ंत कहानियों ने लोगों को और ज़्यादा त्रस्त कर रखा है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और अन्य सभी देशों में कोरोना पीड़ितों और मृतकों की संख्या जिस गति से बढ़ती जा रही है वह अत्यंत भयावह व खतरनाक है। लेकिन इन आंकड़ों की व्याख्या सोशल मीडिया में जिस मनमाने और गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि व्यक्ति कोरोना से बीमार हो ना हो, इन फर्जी समाचारों और गलत जानकारियों से जरूर मानसिक रोगी हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा ना हो। इसीलिए आज हम बात करते हैं कोविड-19 से जुड़े कुछ चर्चित भ्रांतियों के बारे में और साथ ही प्रकाश डालेंगे उनके वास्तविक तथ्यों पर। सोशल मीडिया के अनेक जानकारों ने हमारे बीच ये बात बड़े महत्वपूर्ण ढंग से पहुंचाई है कि विटामिन सी का सप्लीमेंट सेवन करने से कोरोना का हम पर आक्रमण नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि मात्र विटामिन सी की गोली खाने से कोरोना से बचाव हो जाएगा। व्हाट्सएप जगत के विद्वानों ने हमें बड़े विश्वास से सूचित किया है कि कोरोना वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। अरे भाई, अब तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना वायरस श्वसन संबंधी वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। अतः जरूरी है कि हम अपने हाथ साबुन से लगातार धोते रहें और किसी छींकते या खांसते व्यक्ति के निकट बिल्कुल भी ना जाएं। फेसबुक के स्वनाम घोषित डॉक्टरों ने यह दावा किया है कि बच्चों को तो ये बीमारी हो नहीं सकती और केवल बुजुर्ग वर्ग ही इसके चपेट में आते हैं, जबकि उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि यह बीमारी सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। हाँ, ये जरूर सही है कि बुजुर्ग वर्ग जिनको अस्थमा, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम हो, उनकी स्थिति ज्यादा नाजुक मानी जाती है। अब लीजिए, इंटरनेट की एक पोस्ट ने तो कोरोना वायरस की सस्ती और सुलभ दवाई खोज डाली है। उनके अनुसार हर 15 मिनट पर पानी पीते रहने से कोरोना गले से सरक कर पेट में चला जाएगा और वही मर जाएगा। वाह, क्या बात है! पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, किंतु कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि मात्र पानी पीने से कोरोना का डर खत्म होगा। एक ऑनलाइन फ्री टेस्ट पॉपुलर हुआ है कि यदि आप 10 सेकंड तक सांसें रोक पाते हैं तो आपको कोरोना संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। विशेषज्ञों ने ऐसे किसी टेस्ट को विश्वसनीय और वैज्ञानिक नहीं माना है। सोशल मीडिया के बौद्धिक वर्ग ने यह भी प्रकाशित किया है कि कोरोना का प्रसार गर्म तापमान में नहीं हो सकता, अतः सूरज के सामने 30 मिनट बैठने से कोरोना का स्वतः पलायन हो जाएगा, जबकि यथार्थ यह है कि गर्म देशों जैसे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी यह फैला है, इसलिए तापमान के ज्यादा या कम होने से फर्क नहीं पड़ता। एक और नुस्खा अति लोकप्रिय हुआ है कि लहसुन का सेवन संक्रमण से बचाएगा। लहसुन पौष्टिक भोज्य पदार्थ है, किंतु किसी वैज्ञानिक अध्ययन में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लहसुन से यह संक्रमण रुक जाएगा। व्हाट्सएप जगत के ही एक अन्य वैज्ञानिक ने समझाया है कि यदि अल्कोहल का अधिकता से सेवन किया जाए या उसे अपने शरीर पर छिड़क लिया जाए तो भी बला टल जाएगी। धन्य हो, स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में अल्कोहल शरीर के लिए हानिकारक है। सोशल मीडिया के कमजोर दिल वालों ने तो यह घोषणा कर दी है कि एक बार कोरोना के घेरे में आए तो जीवन भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंकड़े स्वतः ही प्रमाणित करते हैं कि संक्रमित व्यक्ति रिकवर भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया में अब तक 23,86,000 मामले आए हैं और उनमें से 6,13,367 लोग ठीक हो गए हैं। ऑनलाइन एमबीबीएस डिग्री धारियों ने बड़े विश्वास से सुझाया है कि एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में बड़ा उपयोगी होगा। थोड़ी तो बुद्धि लगाएं, क्योंकि कोविड-19 एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं।
अतः एंटीबायोटिक इसका कारगर उपाय नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद को इन्फेक्शन से बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्या फेस मास्क कोरोना से बचाएगा? डिस्पोजेबल मास्क की तुलना में प्रोफेशनल मास्क ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि WHO ने अब 3 लेयर वाले कपड़े की मास्क को ज्यादा प्राथमिकता दिया है, जिसका प्रयोग जब भी घर से बाहर हम निकलें तो अवश्य किया जाए। यह संक्रमण के फैलाव की गति को सुस्त करता है। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की रीति से भी क्या संक्रमण फैलने की संभावना है? इस संदर्भ में WHO और भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। शवों के अंतिम संस्कार से संक्रमण नहीं फैलता है, किंतु इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। संक्रमित शवों को मोर्चरी में कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना जरूरी होगा। सभी डॉक्टर व कर्मचारी सुरक्षा के पैमाने का सख्ती से पालन करेंगे। शव से तरल पदार्थ निकलने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए नाक व मुंह को अच्छे से बंद कर दिया जाएगा। अस्पताल से शवगृह से और अंतिम संस्कार स्थल तक उपस्थित सभी कर्मचारी और परिवार सदस्यों को ट्रेनिंग व काउंसलिंग देना जरूरी होगा। कभी कभी मनुष्य को अपनी भलाई भी अच्छी नहीं लगती, तभी तो जब संक्रमण की आशंका में उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है तो वे इसे सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक अपमान और सामाजिक कलंक मानने लगते हैं। जबकि क्वारंटाइन के द्वारा व्यक्ति और उसके परिवार और पड़ोसियों को सुरक्षित रखने के लिए ही किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार लगभग 80% लोग संक्रमण परीक्षण में नकारात्मक या नेगेटिव पाए जाते हैं। आज बदले हुए हालात में नई परिभाषाओं को गढ़ना होगा। बी नेगेटिव को नए संदर्भ में पॉजिटिव बनाना होगा। यदि कोविड-19 का टेस्ट हो तो हम तो रिपोर्ट नेगेटिव ही चाहेंगे ना। मे द टेस्ट रिजल्ट बी नेगेटिव। फर्जी समाचारों के प्रति बी नेगेटिव, अफवाहों के प्रति बी नेगेटिव, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के नाम पर दूषित भावनाओं के प्रति बी नेगेटिव और बीमारी के चलते आए तनाव, चिंता, निराशा के प्रति बी नेगेटिव। बी नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर एक नया सफ़र।